बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हुकूमत की भी बारी आ गई है। हुकूमत के लिए मुश्किलात चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। जब से मौजूदा निज़ाम अवाम पर मुसल्लत किया गया लगभग 3.25 साल हो गए हैं। अवाम के लिए हर दिन मुश्किलात का दिन रहा। हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा महंगाई लेकर आया, परेशानियाँ लेकर आया, चैलेंजेस लेकर आया। अब हुकूमत का भी यही हाल नज़र आ रहा है। एक एक करके हम जायज़ा लेते हैं जो इस वक्त आज के दिन की बड़ी खबरें हैं उन पर अगर देखें। मलिक रियाज साहब के खिलाफ एक्शन लेने का तो कह दिया गया, एक्शन शुरू हो गया है। उनकी कई जायदादों की बहरिया टाउन की नीलामी हो गई है और अब इस पे बात हो रही है मीडिया था नहीं था, किस तरह नीलामी हुई। कोई कह रहा है जी ये तो ज़्यादा रकम आनी चाहिए थी, उतनी नहीं आई। नैब ने नीलाम भी कर दिया है, जो चीज़ 2 अरब की थी 50 करोड़ में दे दी। बहुत सी बातें हो रही हैं, आने वाले दिन में बहुत कुछ होगा। फिर जो खरीदने वाले हैं उनके बारे में बड़ी बात हो रही है। तो अब हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि पोजीशन क्या ले। मलिक रियाज साहब के साथ तो अब हुकूमत खड़ी हो ही नहीं सकती, लेकिन उनके खिलाफ किस हद तक जाना है यह भी नहीं समझ आ रही। मलिक रियाज के पास बहुत से राज हैं, उसमें नून लीग की लीडरशिप भी है, उसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी है और इन्हीं दोनों के अदवार में मलिक रियाज ने बहुत तरक्की की। बहुत ज़्यादा बहरिया टाउन फैला नून लीग के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में। ज़्यादा तरक्की आपको इन्हीं अदवार में नजर आती है और इससे पहले भी, लेकिन ज़्यादा आप देखिए और उसमें फैलता चला गया बहरिया टाउन। तो इनकी हुकूमतें रही हैं, तो आशीर्वाद ना हो तो ये सारा मामला कैसे जा सकता है। वीडियोस मौजूद हैं, आना जाना मौजूद है, फैमिली टर्म्स हैं, सबको सब पता है। बहरहाल अता तारड़ साहब आकर कहते हैं कि मलिक रियाज अगर वादा मुआफ गवाह बन जाएं तो इस पर अभी नहीं कुछ कहा जा सकता, क्योंकि सवाल ये हुआ मंसूर खान ने कहा कि अगर वो वादा मुआफ गवाह बन जाए इमरान खान के खिलाफ तो सब ठीक हो जाएगा। तो इस पर उन्होंने कहा है अता तारड़ ने कि जी ये तो एफआई की लीगल टीम देखेगी, इन्हें अपने आप को कानून के हवाले करना होगा, ताउन करना होगा। बेहतर है कि वो तफ्तीश में शामिल हो जाएं और तफ्तीशी एजेंसियों के साथ ताउन करें। यानी वो ताउन करेंगे तो फिर चीजें बन सकती हैं, रास्ते निकल सकते हैं। खुल के अगर बात की जाए, आज अगर मलिक रियाज साहब जो है वादा माफ गवाह बन जाएं तो क्या उनके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी? देखिए ये तो लीगली असेस करने वाली बात है ना। ये तो एफआईए की नैब की लीगल टीम देखेगी कि इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं है। अव्वल तो देखिए ना, उनको सबसे पहले इसमें अपने आप को कानून के हवाले करना होगा, इसमें कोऑपरेट करना होगा, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी होगी। जब तक आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेंगे तो बाकी स्टेप्स अभी बहुत आगे की बात है ना, उन पे कबल अज़ वक्त अभी तबसरा नहीं किया जा सकता। मगर बहुत सारी चीजें अब साबित हो रही हैं, तो बेहतर यही होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लें और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ ताउन करें। पहले आप ताउन करें, बाकी बातें बात की हैं। लेकिन इसमें एक और पहलू है यह कि मलिक रियाज साहब कई ममालिक में, खासतौर पर यूएई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो अब बड़ा मुश्किल होगा कि मलिक रियाज साहब को वापस लाया जाए। ये भी देखना होगा किस हद तक गवर्नमेंट जाती है। यह भी एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। इतना आसान नहीं है। यहाँ तो आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन मलिक रियाज साहब ज़्यादातर तो यहाँ पर बेच बाच के वो तो निकल लिए। उनके स्टेक्स अब कम हैं, आम जो लोग हैं उनके स्टेक्स ज़्यादा हैं, जो रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं, प्लॉट खरीद चुके हैं। हाल ही मलिक रियाज ने कहा जी हम तो बिल्कुल एक स्टेप रह गया पीछे, सारे ऑपरेशन ही बंद कर देंगे। तो एक और नया मसला हुकूमत के लिए होगा कि वहाँ रिहायशियों का क्या होगा, उसको किस तरह से टेकअप किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भी अब बड़ा मसला बन चुका है और वो कहते हैं जी इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया। हुकूमत के लिए एक और बहुत बड़ा मसला, 3 साल की करप्शन की दास्तानें अब सामने आने लग गई हैं और इसमें ब्यूरोक्रेट, सियासतदान और ठेकेदार हैं। 2 से 3 सालों में 2000 अरब से जायद की करप्शन, ब्यूरोक्रेट, सियासतदानों और ठेकेदारों की लिस्टें तैयार। पहली तरजीह 500 अरब की रिकवरी होगी। SIFC को नाकाम कौन बना रहा है? एक प्रोजेक्ट की बुनियाद पर तहकीकात शुरू, लिस्टें तैयार हो गई हैं। ये मोहम्मद मालिक साहब ने ये खबर दे दी है। तो अब बहुत सौ के खिलाफ एक्शन की तरफ बढ़ा जा रहा है। ये देखिए, यहां से जाने से पहले मैं आपसे एक बहुत बड़ी खबर शेयर करना चाहता हूँ। 2 बड़ी खौफनाक किस्म की लिस्टें बन रही हैं इसमें। एक लिस्ट तो बन रही है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत थी, ने जून और जुलाई में 2 मीटिंग्स की। जून के अंदर एक मीटिंग हुई तो वहाँ पे कुछ और चीज़ें डिस्कस हो रही थी। वहाँ से सामने जिक्र शुरू हो गया कि जी 2000 अरब प्लस की करप्शन हुई है पिछले 2-3 सालों में। ये जो जितने पार्लियामेंटेरियंस के फंड्स वगैरह मिलते हैं नेशनल असेंबली में, सेनेटर्स को और प्रोविंशियल असेंबली को, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके अंदर करप्शन वगैरह हुई है। और वहाँ पे कुछ ब्रीफ्स में ये भी बताया गया कि कुछ इदारों के लोग ब्रीफ्स में इन्वॉल्व हैं। इसके बाद इदारा भी इन्वॉल्व हो गया। अब एक लिस्ट बन रही और इस लिस्ट में पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और वो तमाम कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार भी हैं जो तमाम स्कीमों के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं सभी। और ताकि हमने पाया है कि पहले 500 ऐसे केसेस आइडेंटिफाई किए जाए जिसके अंदर रिकवरी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और इनिशियल टारगेट दिया गया है 500 अरब। अगर 500 अरब रिकवर हो जाए तो ये एक अच्छा स्टार्ट होगा। ये पहला टारगेट है। इसके अंदर जो फैक्ट ऑफ सेल है वो भी इफेक्टिव हो गया।
और यानी 500 रिकवर हो जाए पहला स्टेप होगा। फैटफ भी एक्टिव हो गया है, लिस्टें बन रही हैं, हर चीज़ तैयार है। अब देखते हैं किस तरह से एक्शन शुरू होता है। आम शख्सियात इसमें शामिल हैं और ब्रीफिंग्स भी हो चुकी हैं, मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। तो ये तो हम देख रहे थे कि तहरीक इंसाफ तो पिछले 3.25 साल से ज़ेर अताब थी ही, उनकी लीडरशिप भी। अब ऐसे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की बारी आने वाली है और अब देखते हैं कि रगड़े में कौन कौन आता है। 27वीं तरमीम का चक्कर है, क्या कुछ है। आने वाले दिनों में ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अब ये खबरें ऐसे नहीं चल रही, तो प्रेशर बढ़ रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ख्वाजा आसिफ साहब वो भी नाराज़ नजर आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के लिए वो बात करने लग गए हैं। फिर ये कि जी जो एडिशनल डिप्टी रेवेन्यू उसका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मजीद दे दिया गया है। बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रिकवरी की बातें हो रही हैं। सिर्फ सियालकोट का एक छोटा सा अफसर अगर इतनी खुर्द-बुर्द में मुलव्वस है तो सोचिए कहाँ कहाँ कौन बैठा, किसकी आशीर्वाद से लगाया गया, किस सियासतदान ने उसको लगाया, किसका फ्रंट मैन था, क्या क्या चीज़ें किस किस अफसर के बारे में होंगी, तो बहुत कुछ फिर पता नहीं खुल जाएगा, और ठेकेदारों का भी। अब मौजूदा निज़ाम के बारे में एक और बात ये सामने आ गई है। इमरान खान की रिहाई मुक़तदरा और हुकूमत की मौत है। वो आखिरी हद तक जाएंगे कि इमरान खान खामोश रहने की डील के बगैर रिहा ना हो। जाहिर है कि इमरान खान बाहर आकर चुप करके नहीं बैठेंगे, वो सिस्टम पर अटैक करेंगे। ये इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। सुलेमान भाई साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान की रिहाई तो फिर मौजूदा निज़ाम के लिए मौत है, तो वो इसलिए आखिरी हद तक जाएंगे, कुछ भी करना पड़े इमरान खान रिहा ना हो, किसी भी हद तक जाया जाएगा। जायजा लिया जाए कि पावर्स दैट बी क्या कहती हैं, गवर्नमेंट क्या कहती है, तो इमरान खान की रिहाई उनकी मौत है सर। तो इसलिए जाहिर है वो आखिरी हद तक जाएंगे कि इमरान खान फिलहाल रिहा ना हो, जब तक कोई डील स्ट्राइक नहीं होती, जब तक कोई वायदा नहीं होता, जब तक कोई ये तय नहीं होता कि वो चुप करके बैठ जाएंगे, तो उस वक्त तक जाहिर है इमरान खान बाहर आ गए तो वो चुप करके बैठेंगे, बस वो सिस्टम को अटैक करेंगे। तो ये इनके लिए नाकामी बर्दाश्त होगा। इमरान खान बाहर आ गए तो वो चुप करके तो बैठेंगे नहीं, तो लिहाजा इस सिस्टम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगा। तो ये आखिरी हद तक जाएंगे, वो आखिरी हद। अब सोचिए क्या क्या हो सकती है कि इमरान खान को किसी सूरत रिहा नहीं करना। इमरान खान भी बाज नहीं आ रहे, वो डट के खड़े हैं। ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में कराची से लॉन्ग मार्च शुरू हो गया। ये भी कहा गया है जी तलाल चौधरी साहब की ड्यूटी लगी है, जाकर इनसे मुज़ाकरात करें। जो ज़ायरीन ईरान और इराक जाना चाहते हैं उनको बता दिया गया कि सिक्योरिटी की सूरत हाल इस तरह की है बलूचिस्तान में कि आप नहीं जा सकते, इस दफ़ा इस साल आप नहीं जा सकेंगे। तो अब ये बहुत बड़ा मसला बन गया है और इस तरह कुछ लोग ये कह रहे हैं जी हमने तो जाना ही जाना है, हम इतनी रकम खर्च कर चुके हैं, वहाँ पर होटल्स का, रहने का इंतज़ामात, आने जाने का, वो सारी बुकिंग हो चुकी है, पैसे दे दिए जा चुके हैं। हत्ता कि फिर कहा गया कि जी हम तो पैदल मार्च करेंगे। अब ये लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है, अब ये आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता, ये अब हुकूमत इसको रोकती है, बाय फोर्स रोकती है, तो मसला बनेगा। क्या इसका हल निकाला जाएगा, ये हुकूमत के लिए चैलेंज बना हुआ है। ये इस तरह नहीं रोका जा सकता इस मार्च को कि जिस तरह कोई तहरीक इंसाफ का मार्च था या तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का एहतजाज था कि जी पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, जबर कर लो, आंसू गैस की शेल फेंक दो, मुकदमात बना लो, गायब कर दो। ये चूंकि एक मजहबी मामला है तो इस पर हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको किस तरह से हुकूमत अब संभालती है। ये 7 अगस्त के दिन तो ये एक चैलेंज है। अब आप देखिए कितनी बड़ी तादाद लोगों की है। देखिए कहा जा रहा है इनमें खवातीन भी हैं, यानी लॉन्ग मार्च में खवातीन भी शामिल होंगी, बच्चे भी होंगे, जवान बूढ़े सब इस लॉन्ग मार्च में होंगे जो ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं ईरान और इराक। और ये कहेंगे कि जी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, जैसे भी है हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करे। ये कह देना कि जी हम सब बार बाय एयर चले जाएं, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो अब ये हुकूमत के लिए एक चैलेंज बना हुआ है कि क्या होता है। अब बाकी शहरों से भी अगर लोग इस तरह निकलते हैं, सबको कहा गया कराची पहुंचो, फिर कराची से आगे बढ़ेंगे, तो हुकूमत क्या करेगी। पूरे मुल्क से अगर लोग इस तरह इकट्ठे होकर एक जगह पर आकर और फिर आगे बढ़ने लग गए तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता चला जाएगा। बाकी अगर आप देखें तो बेचैनी बढ़ रही है, हर सतह पर बढ़ रही है, हर शख्स परेशान है। अभी देखिए एक मिसाल के तौर पर ये एक खबर सामने आई कि दुकानदारों को तो पकड़ा जा रहा है कि जी आप चीनी महंगी बेच रहे हैं, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, लेकिन जो शुगर मिल्स मालिकान है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, किसी एक की गिरफ्तारी हो सकी है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। और फिर पुलिस के हवाले से ये देखिए, ये पुलिस एहलकार आखिरकार गिरफ्तार हुआ। डीपीओ पाकपतन जावेद चद्दड़ ने मुतलका पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया। एएसआई गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। अच्छा, जो पुलिस ने जिस तरह से तशद्दुद किया है
तहरीक इंसाफ पर, उसकी इजाज़त है। अब हुआ ये कि ये पुलिस वाले ज़ाहिर देखते हैं कि घर में घुसो, औरतों को, बच्चों को हिरासा करो, उनकी अब एक ट्रेनिंग हो गई है पिछले 3.25 साल में। तो ये वीडियो सामने आई, चूँकि यूट्यूब की पॉलिसी भी इसके खिलाफ है कि आप तशद्दुद दिखाएं, तो तशद्दुद नहीं दिखाया जा सकता। इसने बाकायदा इस खातून को थप्पड़ मारे हैं, गिरबान से पकड़ा, घसीटा, और इसकी 2 तरह की वीडियोज़ आ रही हैं। एक छत की भी वीडियो है, वहाँ पर भी ये देखें, यही पुलिस एहलकार इस औरत को मार रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि इसको तलाक हो गई खातून को, तो ससुरालियों ने घर खाली कराने के लिए, इसको घर से निकालने के लिए पता नहीं चौकी पे शिकायत की, क्या हुआ, तो उस पर इसने तशद्दुद किया। पुलिस एहलकार ने बावर्दी होकर, और जब छत पर है तो उसके साथ कोई खातून पुलिस एहलकार भी नहीं है, वहाँ भी उसको मार रहा है। यहाँ पर बता पुलिस में खातून एहलकार नजर आती है, लेकिन वो पीछे खड़ी और ये आगे होकर खुद उसको मारना शुरू कर देता है, तशद्दुद करता है, तो इसके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। लेकिन अब ये पुलिस की एक तरबियत कहें, सोच ये बन गई है, ये तो वीडियो बन गई, सामने आ गई, तो इस वजह से ये चीज़ हाईलाइट हो गई, वरना तो यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है जो कुछ अब पुलिस कर रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।